गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने इंटर में कल पढ़ाया था दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, और उसके हमने उदाहरण वगैरह सब बता दिए थे। ठीक, आज हम पढ़ाएंगे गुण संधि। ठीक, देखो गुण संधि होती क्या है। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा, आद गुणा। ठीक, देखो गुण संधि, नियम, नियम होता है ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद, ह्रस्व ऐसे लिखेंगे यदि आ या आ, ये ह्रस्व होता है, ये दीर्घ होता है। ठीक, या हम लिखते हैं ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद। ठीक, यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ ई या ई, ऊ या ऊ, ऊ या ऊ, री तथा री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर, ए ओ अर तथा अल, अर के नीचे यहाँ पर ये स्वामा भी है और ये हलंत भी है। ठीक, हलंत, अर तथा अल हो जाता है। ठीक, यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ई, ऊ या ऊ, री तथा री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और तथा अल हो जाता है। री और री का हमने कल बताया था कि इनका दीर्घ रूप नहीं होता, ज्यादातर ये ऐसे ही यूज किए जाते हैं। ठीक, अब जैसे देखो कुछ उदाहरण बताते हैं आपको, तब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे नग धन इंद्र बराबर नगेंद्र, नग प्लस इंद्र या नग धन इंद्र बराबर नगेंद्र। अब यहाँ पर देखो इसमें छोटा आ है ये, ठीक, और यहाँ पर ये ई है। आ और ई के मिलने से यहाँ पर ए बना है। ठीक, हमने लिखाया है, देखो अगर आ या आ के बाद ई आती है तो ए हो जाता है, आ या आ के बाद ई या ई आती है तो ए हो जाता है, आ और आ के बाद ऊ या ऊ यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक, आते हैं तो ओ हो जाता है, और आ या आ के बाद री आती है तो अर हो जाता है। ठीक, और आ या आ के बाद अगर री आती है तो अल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आ के बाद अगर ई आएगी तो ए बनेगा, आ के बाद ई। क्रमशः हमने लिखवाया, क्रमशः यहाँ पर क्यों लिखवाया है, कहीं पर लिखा होगा क्रमशः। ठीक, यानी आ के बाद अगर ई आती है तो ए हो जाएगा, आ के बाद अगर ऊ या ऊ आती है तो ओ हो जाएगा, आ या आ के बाद अगर री आती है तो अर हो जाएगा। ठीक, आ और आ के बाद अगर री आती है, री, ये री आती
ठीक है बच्चों, ये नियम है इसका। तो आ के बाद अगर ई आएगी तो ए होगा। जैसे सुरधन इंद्र, इंद्र बराबर सुरेंद्र। ठीक है, सुरधन इंद्र। ठीक, देखो रा में आ छुपा है, रा में आ छुपा है, आ प्लस ई मिल करके ए बने हैं। सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। ठीक है, आगे देखो, आगे तुम्हारा है सुर प्लस ईस बराबर सुरेश। रम प्लस ईस बराबर रमेश। समझ में आए बच्चों कैसे बने हैं? ठीक, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आ, इधर चाहे छोटी है चाहे बड़ी, दोनों के मिलने से अगर आ और ई मिल रहे हैं तो ए ही होगा। ठीक, आगे देखो ओ के कुछ उदाहरण। अब हम ओ के बता रहे हैं। सूर्य प्लस उदया, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। ठीक, अब यहां पर देखो आ और ऊ, आ और ऊ मिलकर के ओ बन रहे हैं। आ और ऊ मिलकर के क्या बन रहे हैं? ओ बन रहे हैं। हमने दिखाया है आ या आ के बाद अगर ऊ आता है तो फिर ओ हो जाता है, क्रमशः लिखा हुआ है। यानी आ के बाद ई आया तो ए, आया आ के बाद ऊ आया तो ओ। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हो आ के बाद ऊ आया इसलिए यहाँ पर ओ हो गया है। ठीक, पर धन उपकार बराबर परोपकार। ठीक, आ प्लस ओ मिल करके ओ। जल प्लस ऊर्मी, अब यहां पर देखो बड़ा हुआ है बराबर जलोर्मी। जलोर्मी, जल धन ऊर्मी बराबर जलोर्मी। ऊर्मी आने होती है लहर। ठीक, जल धन ऊर्मी बराबर जलोर्मी। महाधन उदया, उदय बराबर महोदय। ठीक, यहाँ पर देखो बड़ा आ है। ठीक, यहाँ पर छोटा हो, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बराबर महोदय। गंगा प्लस ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। ठीक, अब यहाँ पर देखो बड़ा आ इधर बड़ा ऊ, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, दोनों के मिलने से ओ होता है। गंगा धन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। ठीक है, आगे देखो कुछ हम अर्घ के उदाहरण बता देते हैं। अर्घ के नीचे देखो हमने हलंत लगाया और इसका मतलब जो रा है वो अधूरा बनेगा, उड़ंती रा लगेगी सारे वर्णों में। देखो देव प्लस ऋषि, ठीक, बराबर देवर्षि। अब एक बात हमने लिखाया है आ या आ के बाद अगर
जैसे आप बोलते हैं उसी तरीके से हम देवर से लिखते हैं तो देवर यानी अ निकलता है, यानी उड़ंती रा निकलती है। रा अधूरा है क्योंकि हमने अलंत लगाया हुआ है देवर से। ठीक है बच्चों, देवर से अगर आय आठ बाद री आती है तो अर हो जाता है। ठीक, रा अधूरा यानी उड़ंती रा लगेगी। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ठीक, महा प्लस ऋषि देखो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इधर री अगर आती है तो फिर अरी होगा। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्षा ऋतु। वर्ष ऋतु वर्ष ऋतु। ठीक, आगे देखो कुछ अल के उदाहरण, जैसे तो प्लस लिकारा, तो प्लस लिका बराबर तवल्लकार। ठीक, हमने लिखाया है आया के बाद अगर री आती है तो फिर अल हो जाता है। अल ला देखो आपका हलंत लगा इसलिए यहाँ पर अधूरा है। ठीक, तवल अल निकलता है कि नहीं निकलता, तो प्लस लिकारा बराबर तवल्लकारा। महा प्लस लिकार बराबर महल का। ठीक, आ छोटा है चाहे बड़ा आ। मम प्लस लिकार बराबर ममल का। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ गुण संधि और गुण संधि के कुछ उदाहरण। ठीक, आगे ये गुण संधि तुम्हारी पूरी हो गई। अगले दिन हम दूसरी संधि पढ़ाएंगे, यड़ संधि। ठीक है, तो इसको देख लेना, नोट कर लेना और समझ लेना। अगर उदाहरण पढ़ोगे तो पूरी एक एक संधि समझ में आ जाएगी। पहले उदाहरण परिभाषा पढ़ो, फिर उदाहरण, फिर परिभाषा देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल फिर हम पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।